नियमाचरणो नारद विष्णु दीक्षा विहीनस्य नाधिकारा कथाश्रवे नाधिकारा कथाश्रवे। जीवन में गुरु दीक्षा अवश्य लें, गुरु मंत्र का जाप करें। जो भगवान की दीक्षा स्वीकार नहीं करते, गुरु मंत्र को स्वीकार नहीं करते, तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है वह अधिकारी नहीं है। इसलिए अधिकारी श्रोता तभी है जब कोई ना कोई गुरु बना, गुरु मंत्र लो, उस मंत्र का जाप करें। और नियम सभी परीक्षितों के लिए जो यजमान बने हैं या पंडित हैं सभी के लिए बताए गए। तो कौन सा नियम है? ब्रह्मचर्ये अधासुक्तिम पत्रावल्याम च भोजनम, कि वह अपने नियम से रहे, भूमि पर शयन करें अथवा काष्ठ चौकी पर तखत पर शयन करें। पत्रावल्याम च भोजनम, भोजन भी सादा भोजन पाए, गरिष्ठ भोजन न पाए। गरिष्ठ भोजन दो दलम मधुम तैलम गरिष्ठन्नम, जो गरिष्ठ है जिनको खाने से हमारे लिए आलस आता है कथा सुनते सुनते। 3 घंटा में 4 घंटा बैठते बैठते जो भोजन करने से हमें आलस आता है भोजन का त्याग कर दें। हल्का भोजन में हल्का अगर बन जाए तो दिन में फलाहार पाए, रात्रि काली सभा में भोजन पाए। अगर ये नहीं बनता तो दोनों टाइम भोजन पा सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा भोजन जो हमारे लिए बैठने में आलस प्रदान ना करे, अर्थात बैठने में हमें सुविधा प्रदान करे। किन बातों से दूर रहें? कामम क्रोधम तथा दैनम, कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भम मोहम तथा द्वेषम दूरयुज्य कथा प्रति। काम से दूर रहें, क्रोध से दूर रहें, क्रोध ना करें, एक दूसरे से लड़े ना, क्रोध का परित्याग कर दें जब तक कथा पूरी ना हो जाए। मद ना करें, अहंकार ना करें, किसी की निंदा ना करें। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्री राज महताम निंदा वर्जित्या कथाव्रती। गौ माता की निंदा ना करें, गौ माता की सेवा करें। वेद भगवान का आदर करें, ब्राह्मणों का आदर करें, सम्मान करें, संतों का सम्मान करें। स्त्री जान अर्थात अपने घर में अपनी धर्म पत्नी से भी वह लड़ाई ना करें, अर्थात मिलकर रहें, प्रेम से रहें जब तक कथा पूरी ना हो जाए। ऐसे नियम बताए गए। जो इस नियमों का पालन करता है उनके जीवन में भगवान आते हैं, भगवान कृपा करते हैं। सनकादिक भगवान ये नियम बता रहे थे देवर्षि नारद जी के लिए। उसी सभा के बीच में अचानक श्री व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज जी का आगमन हुआ। वह उनकी अवस्था क्या है? 16 वर्ष के हैं। उस समय उनकी अवस्था थी 16 वर्ष। तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्णा प्रेमणा पठन भागवतं शनै शनै प्रेमणा पठन भागवतं शनै शनै। धीरे धीरे श्री सुखदेव जी महाराज जी के मुख से श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण हो रहा था, श्लोक बोल रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज जी ऐसे जान पड़ा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों, कन्हैया आ गए हों। क्योंकि सुखदेव जी का जो स्वरूप है, सुखदेव जी की जो आकृति है वह भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल मिलती जुलती है। जैसा भगवान का वर्ण है वैसा सुखदेव जी महाराज जी का वर्ण है। इस समय सुखदेव जी अचानक सभा के बीच में आए। हजारों वर्ष की जिनकी अवस्था थी, ऐसे महात्मा वशिष्ठ आदि भृगु आदि ऋषि खड़े होकर उनका सम्मान करने लगे। देवर्षि नारद जी ने सुखदेव जी महाराज जी को आसन पर पधराया, बैठाया, विराजमान किया, चरणों तक शीश पर चढ़ाया और कहा आपका स्वागत है। जब कोई तेजस्वी आ जाए उनका स्वागत करना ही चाहिए, महात्माओं को स्वागत करना ही चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज जी के मुख से निकला निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। ये धन्य है पृथ्वी, पृथ्वी के वासी वह श्रोता जो भावना से भगवान की कथा श्रवण करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वेदों का परिपक्व फल है, पका हुआ फल है। इसमें रसी रस भरा है, रसो वैसा। श्रीमद् भागवत की कथा निगम रूपी वेद का परिपक्व पका हुआ फल है। फलों में भैया कौन सा अच्छा फल हो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ?
तो कहा कि एक भैया बोले कि महाराज सबसे अच्छा फल तो हमें आम को लगे, वास्तव में आम ही होता है, आम ही रस प्रदान करने वाला होता है, लेकिन आम में गुठली होती है, छिलका होता है। परंतु श्रीमद् भागवत का रस ऐसा है, ऐसा पका हुआ फल है, ना इसमें गुठली है ना छिलका है। ये फल कहाँ लगता है? ये फल कहाँ लगा है? तो कल्प वृक्ष रूपी, वेद रूपी कल्प वृक्ष की डगाल पर डला, ऊपर लगा, लेकिन ऊपर से जब गिरा तो धरती पर आकर फटा नहीं, विदीर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि धीरे धीरे धरती पर आया है। ये भगवान के गौलोक से निकला, भगवान के मुख से निकला, ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी के मुख से निकला तो सनकादिक ऋषि महात्माओं ने उनको ग्रहण किया। सनकादिक ऋषियों के मुख से निकला, देवर्षि नारद जी ने ग्रहण किया। देवर्षि नारद जी के मुख से वह श्रीमद् भागवत की कथा निकली। व्यास जी महाराज जी ने श्रवण की, व्यास जी महाराज जी के श्री मुख से वह श्रीमद् भागवत की कथा निकली। तो सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया। सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत की कथा महाराज परीक्षित को बनाकर, निमित्त बनाकर हम सबको प्रदान कर दी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए वह सनई सनई मेवावतीर्ण धीरे धीरे धरती पर आया, हमारे लिए वह सुलभ हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा भगवान की कथा है। ये कथा चल रही थी, अचानक भगवान श्री हरि लक्ष्मीपति भगवान नारायण उस कथा के बीच में, ऋषि महात्माओं के बीच में प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का जैसे आगमन हुआ, सभी ने स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया, अपने जीवन को सराहा, हमारा जीवन धन्य है। इन भगवान के कभी दर्शन नहीं हुए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हमें भगवान श्री हरि के दर्शन हो गए हैं। सभी भक्तों ने भाव से कीर्तन किया है। वहां पर प्रहलाद तालधारी तरलगत गया, 14वां कांसधारी वीणाधारी सुर कुशलतया राग करतार जनोभूत। इंद्रो वादी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तनते कुमारा। प्राग्रिभाव वक्ता सरसरसनया व्यास पुत्रो बभूव। इंद्रो वादी मृदंगम, वहां पर संगीत में भगवान का भजन किया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का जब कीर्तन किया भक्तों ने, तो किसने कौन सा साज बजाया है? तो प्रहलाद चाड़धारी, भगवान के भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी महाराज जी भगवान के साथ में ही थे। इन भक्तों ने ऐसी भगवान की सेवा करी है। उद्धव जी ने, भक्त प्रहलाद ने, उद्धव जी ने, अर्जुन ने, देवर्षि नारद जी ने ऐसी भगवान की सेवा करी है पूर्व जन्मों में। जहां भगवान जाते हैं अपने भक्तों को साथ में लेकर जाते हैं। इन भक्तों के बीच में जब भगवान का कीर्तन संपन्न हुआ, भगवान ने अपने भक्तों से कहा, परम रोही वरदान मांगो हमसे। तो भक्तों ने क्या मांगा? अपना घर परिवार नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे भगवान, जहां पर भी कलयुग में बैठकर आपकी कथा हो रही हो, जहां पर भी भक्त आपका संकीर्तन कर रहे हो, आपके नाम का कीर्तन करते करते भक्त जिस समय नाच रहे हो, गा रहे हो, उनकी भावना आपके चरणों से जुड़ गई हो, वहां पर आप प्रकट हुआ करें। भगवान ने कहा, जहां पर भी कलयुग में, यहां तक कि चारों युगों में और विशेषता कलयुग में, जहां पर मेरे नाम का संकीर्तन होगा, आपकी कथा होगी,
वहां पर मैं हमेशा विद्यमान रहूंगा, मैं उस कथा में ही रहूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने ऐसा वरदान देकर सभा के बीच से अंतर ध्यान हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा वह कथा है जो भगवान को प्रकट कर देती है, भक्ति का दुख दूर कर देती है, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कर देती हैं, धुंधकारी जैसे दुष्ट व्यक्ति का भी प्रेतत्व नष्ट करके देवत्व प्रदान कर देती हैं। श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जो सभा के बीच में, भक्तों के बीच में भगवान को प्रकट करने पर मजबूर कर देती है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को बारंबार प्रणाम। सुखदेव जी महाराज जी ने अपने मुख से श्रीमद् भागवत की कथा का गायन किया है। सुखदेव जी महाराज जी के मुख से महाराज परीक्षित कथा श्रवण करेंगे। हम सभी लोग यहीं पर इस कथा के लिए विराम दे रहे हैं। अगली कथा अगले समय पर होगी। सभी लोग बड़े समय से पधारेंगे। 2-4 बार प्रभु का नाम, इसके बाद में हम सभी लोग आरती में विराजमान होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। ओ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।